अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कि एक पतिदेव थे जो कि कोर्ट तक जाते हैं कि उनकी बीवी खाना नहीं बनाती तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आती है कि यू आर नॉट मैरिंग टू मेड, वो बीवी काम वाली नहीं है। जब हम बीवी की बात करते हैं तो उसमें हम उस महिला को एक घर की देखभाल, बच्चे पैदा करने और सेक्स के लिए देखते हैं। नहीं तो और क्या परिभाषा होनी चाहिए? मैं समझ रहा हूँ आपको सुनने में भद्दा लग रहा है कि बीवी को हम मेड की तरह देखें या कि सेक्स की मशीन की तरह देखें या रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री की तरह देखें, आपको बुरा लग रहा है। तो ये भी तो बताइए कि और कैसे देखें। जैसे कि आचार्य जी आपने कहा है कि महिला को हमेशा एक इंसान की तरह देखा जाए। हाँ, इंसान तो ठीक है, तो उसको बीवी क्यों बनाया? इंसान ही रहने देते। तो इसमें आचार्य जी जैसे कि अरे जब जो आम सिद्धांत है विवाह का, भले ही उसका कुछ मौलिक अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा रही हो, पर जब आज आम सिद्धांत ही यही है कि शादी कर लो तो घर आएगी, तो घर संवार देगी, चूल्हा चौका देख लेगी, बच्चे पैदा कर देगी और ये सब हो जाएगा, तो जो भी पुरुष कर रहा है और जो भी स्त्री कर रही है, विवाह में प्रवेश जब कर रहे हैं तो वो इसी परिभाषा के अंतर्गत ही तो कर रहे हैं ना। और ये परिभाषा उन्हें बहुत पहले से पता है, पुरुष को भी पता है, स्त्री को भी पता है। इनका आप सवाल समझ रहे हैं क्या है? दर्द से आ रहा है। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई सज्जन होंगे, वो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट की बीवी खाना नहीं बनाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो पत्नी है, तुम कोई मेड थोड़ी लाए हो, काम वाली थोड़ी लाए हो यहाँ पर कि तुम्हारा रसोई देखे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने और भी बातें बोल दी कि भाई पति पत्नी हो तो जिम्मेदारियां अपनी बांटो, 50-50 वगैरह, जो भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोशल मीडिया पर लोग खफा हो गए हैं, जिनके सबसे ज्यादा संस्कार हैं सबसे ज्यादा खफा होते हैं, संस्कृति खतरे में आ जाती है तुरंत। वो कह रहे हैं अब जब सब 50-50 होना है तो ये घर में क्यों बैठी रहती है, बाहर जाके कमाए भी। जब 50-50 होना है तो पुरुष ही क्यों कमा रहा है सिर्फ। और अगर महिला को कई चीजों में ना कहने का अधिकार है कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज सेक्स नहीं करूंगी, महिला को ये सब अधिकार है, तो पुरुष को भी ना कहने का अधिकार है। किस बात में ना कहने का अधिकार है? नो टू हर शॉपिंग, हाँ, नो फूड। तो फिर वो जब बोलती है कि मैं शॉपिंग करूंगी और पार्लर जा रही हूँ, 10,000 रुपए दे दो, तो पुरुष को भी अधिकार है कि वो मना कर दे कि नहीं, मैं नहीं तेरे खर्चे उठा रहा। तो जो बात कह रहे हैं वो तो फिर वो तो पते की ही कह रहे हैं, क्योंकि एक करार है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो है ही इसी तरह का, जिसमें सीधी सी चीज ये है कि वो घर देखेगी, वो खर्चे उठाएगा। और ये बात आपसे मैंने शुरू में ही कहा कि पुरुष और स्त्री दोनों ही जानते हैं, जब वो उस व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, उस व्यवस्था की आज परिभाषा यही हो चुकी है। परिभाषा सही है कि गलत है, अच्छी है, बुरी है, परिभाषा यदि विकृत हो गई तो किसने विकृत कर दिया, ये मुद्दा दूसरा है, हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। पर आज के समय में भारत में जब एक पुरुष और स्त्री विवाह करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि इस गठबंधन का अर्थ क्या है। भाई आपको कुछ काम दे दिए हैं, आपको करने हैं, और कुछ आपके अधिकार होंगे उन कामों के बदले, और जो दूसरा व्यक्ति है कुछ काम उसे करने हैं और कुछ उसके अधिकार होंगे, और यही इस रिश्ते का स्वरूप है। तो जब आप कहोगे कि भाई मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात तो जायज है, खरी खरी है, क्योंकि सौदा ही तो है। और सौदे में जब एक पक्ष, एक पार्टी पीछे हट रही है, तो फिर जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, उसको भी पीछे हटने का हक है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करने वाला। हां, मैं ये आपत्ति जरूर करने वाला हूं कि दो मनुष्यों के बीच संबंध क्या जरूरी है कि सौदे का ही हो? क्या मनुष्यों के बीच दो इंसान हैं, अब वो साथ रहने जा रहे हैं जितने भी समय के लिए, क्या जरूरी है कि उनके बीच संबंध सौदे का ही हो? चाहे उनकी यात्रा किसी ट्रेन यात्रा की तरह बस 6-8 घंटे की साथ की हो, और चाहे हो सकता है 60 साल 80 साल का साथ हो, पर क्या जरूरी है कि संबंध सौदे पर ही आधारित हो? और अगर सौदे पर आधारित है, जो कि है, तो फिर दोनों पक्षों को अपनी अपनी ओर के दायित्वों का निर्वाह तो करना पड़ेगा।
आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ये नहीं कह सकते कि अब मैं इसकी टर्म्स को फॉलो नहीं करता। कर सकते हैं क्या? और उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेस हैं, वो तो आपको अग्रिम में ही पता होते हैं ना, पहले ही पता होते हैं। पता होते हैं कि नहीं पता होते हैं? जब पहले ही पता है तो तुमने उस सौदे पर हस्ताक्षर क्यों किए? और हस्ताक्षर करने के बाद अब शिकायत कैसे कर रहे हो? उस अनुबंध पर तुम्हारे दस्तखत हैं, तुमने साइन कर रखा है भाई नीचे। अब कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूंगी, वो कह रहे मैं वो नहीं करूंगा। अगर वो ये नहीं करेगी, अगर वो नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? पर कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि समाज से डर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि भेड़चाल में चलना है। कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि पप्पा ने कहा था कि देख अगर तू शादी नहीं करेगी ना तो मैं जान दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि उम्र हो गई है, अब सेक्स भी तो चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी है और फिर उसकी शर्तों का पालन भी नहीं करना है। ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी शर्तें माननी भी पड़ेंगी। तो सवाल फिर मैं दूसरा उठाना चाहता हूं, इन दो इंसानों के बीच यही अनुबंध होना, यही रिश्ता होना, यही करार, यही कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्या? क्या दो इंसानों के साथ रहने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि बिल्कुल व्यापार की तरह दोनों के क्षेत्र, सीमाएं, कर्तव्य और अधिकार बांध दिए जाएं?